अब प्रशासन ही आएगा, अब अधिकारीगण आएंगे और ये जो धरना है या फिर जो आमरण अनशन है ये तभी खत्म होगा जब या तो इनकी जान चली जाएगी या फिर किसानों का बीमा हो या फिर कोई ना कोई लिखित समझौता। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, और इस समय हम हैं डूंगराना में। और डूंगराना में आज जो है फसल बीमा की जो बकाया जो रबी की 2020 व खरीफ की 2021 बीमा क्लेम के भुगतान के लिए यहाँ 39वें दिन धरने और 9वां दिन जो है आज आमरण अनशन, जिसको भूख हड़ताल कहते हैं, यहाँ किसान बैठे हैं। और मैं यहाँ बजरंग जी साहन के नेतृत्व में है और मैं इनसे बात करूँगा। अभी दिखाऊँगा आपको कि किस प्रकार से कल रात्रि को प्रशासन भी आया था, प्रशासन से क्या वार्ता हुई, आदि भी क्या समझौता हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये भी पूछेंगे। और ये कहाँ तक चल रहा है, इनकी क्या मंशा है, सारी बात पूछेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं निवेदन करूँगा, जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब करें और भादरा व आसपास के समाचार देखते रहें। अब आपसे मिलाते हैं बजरंग जी व उनके धरनार्थियों से जो भूख हड़ताल पर बैठे। तो यहाँ 39 दिन हो गए धरने पे और 9वां दिन है भूख हड़ताल का। ये आमरण अनशन जिसको भूख हड़ताल कहते हैं। और ये 3 आदमी हॉस्पिटल में हैं जिनकी ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद में, और करीब 7 आदमी यहाँ बैठे हैं। इस प्रकार से अभी ये 9 दिन भूख हड़ताल पर रहना भी एक बड़ी बात है। तो बजरंग जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो पहले बजरंग जी से पूछें। बजरंग जी, कल रात्रि को प्रशासन आया था जी, तो क्या वार्ता हुई? कल वार्ता हुई नहीं जन साहब, क्योंकि प्रशासन के पास में कोई भी ऐसा एक अधिकारी नहीं था जो वहाँ पे कोई एक फैसला ले सके। वो जो आए थे वो थानेदार जी आए थे। तो थानेदार जी, हम यहाँ पर कोई लट तो बजा नहीं रहे थे किसी के साथ में, ना ही हम कोई लड़ाई दंगा कर रहे थे। कोई पुलिस का तो मसला ही नहीं शांत कर सके, तो पुलिस का तो कोई मामला ही नहीं था। दूसरा, बैंक की तरफ से, बीमा कंपनी की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं था। हमारी जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई है बीमा कंपनी से, हमारी लड़ाई इन तमाम बैंकों से। उसके अलावा अगर हम प्रशासन की बात करें तो माननीय एसडीएम साहिबा भी नहीं थी। तो कल तो वार्ता हुई नहीं, कल तो चाह पी के जाओ माएडा हमारे माँ चाह पे आके टोर दियो। नहीं, आपका जो मांग तो वही है। नहीं, मांग पत्र दिया ही नहीं ना, कारण दे किसको? अच्छा, आपको लिखित में अभी तक कोई इनवाइट ही नहीं किया, बस वो बैठे हैं आगे। आप हम बैठे हैं, वो जब आए वो आप नंगे पैर से इतना बड़ा जुलूस निकाला, इतना बड़ा प्रदर्शन किया, उसके बावजूद प्रशासन ने आपको इनवाइट ही नहीं किया। शासन के दबाव में प्रशासन बिल्कुल मौन है जन साहब। दूसरा, देखो, किसान आज से करीबन 4, 5, 6 महीने पहले से बहुत चिट्ठियां दे चुका है, बहुत प्रेम पत्र लिख चुका है। अब हम नहीं जाएंगे उठ के, अब प्रशासन ही आएगा, अब अधिकारीगण आएंगे और ये जो धरना है या फिर जो आमरण अनशन है ये तभी खत्म होगा जब या तो इनकी जान चली जाएगी या फिर किसानों का बीमा हो या फिर कोई ना कोई लिखित समझौता हो या फिर कोई ना कोई एक ऐसी वार्ता हो जिस वार्ता का कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकले। ये थानेदार जी आ गया, थानेदार जी ने तो मेरे लिए इतनी खरीफ और नहीं, पुलिस का तो कोई मसला ही नहीं है इसमें भाई। आप तो बेरू को नहीं, वो तो बस देखना आया, हाँ, किसी के आगे देख के राजी है बोले जनता ठीक जोड़ रखे छोरा, बोले शाबाश के, बस इतना ही काम। तो मैं गुरुजी से बात करता हूँ। गुरुजी, आप धरने पे मैं देखा, मलसीसर में भी आप धरने में थे, अन्य भी कार्यक्रमों में आप का पूरा समर्थन है। और मैं सीधी बात करूँगा कि आप कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं और कांग्रेस का समर्थन हुआ है, यानी मुझे पता नहीं क्यों कांग्रेस के नेता नहीं है, लेकिन आपका हर संघर्ष में आपका लगभग साथ रहा है। तो इस किसान आंदोलन में जो ये आपकी बीमा क्लेम का भुगतान के संबंध में आपका क्या कहना? जन साहब, आपको पहले तो धन्यवाद, आप धरना स्थल पर हमारे लिए आए रिपोर्ट लेने। मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, लेकिन जहाँ किसानों की बात आती है पार्टी से ऊपर उठ करके बात करते हैं। जायज़ बात है, 2020 का अभी बीमा अटका हुआ है
अभी जो मुरादाबाद और डूंगराना में कोऑपरेटिव बैंकों की जो फाइलें थी वो किसान इस बात से दुखी है कि 2 साल से बीमा उनका भुगतान नहीं हो रहा है। सही होने के बाद कोई उन पर डिफ़ाल्टर नहीं है, कोई उसमें वो बाधा नहीं है, फिर भी नहीं दे रहे हैं। अब रही बात हमारे धरने की, आंदोलन बजरंग सांड जी के नेतृत्व में चल रहा है। आज 39वां दिन है, 9वां दिन अनशन के लिए है, लेकिन प्रशासन ही भादरा का, मैं तो ये मानता हूँ कि क्यों आंख नीचे बैठा है। आज तक प्रशासन ने संगठन से या संयोजक महोदय से लिखित में वार्ता का कोई न्यूनता नहीं किया। वार्ता होनी चाहिए, सफल हो असफल हो वो एक अलग बात है। कल एक ड्रामा किया, फालतू काम का ड्रामा था। पुलिस वाले, एक नायब तहसीलदार आ गए, पुलिस वाले आ गए, क्या उनके पास अधिकार था? अब यहाँ हमने कल की संख्या को देखकर लोगों काम से फारिग हो गए। अब यहाँ दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है। इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि सरकार या प्रशासन जल्दी नहीं जागा तो हम यहाँ मतलब उग्र रूपी आंदोलन धारण कर सकते हैं। नहीं, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जी, और इसका पैसा प्रधानमंत्री के यहाँ से भी आता है, हो सकता है कुछ राज्य सरकार भी देती होगी। नहीं, इसमें बीमा नहीं देने का कारण जो है क्योंकि कर्मचारी तो भारत सरकार का कोई है नहीं, तो इसमें कहीं ये राज्य सरकार के कर्मचारियों की डिफ़ॉल्ट है या बीमा कंपनी की? यहाँ जो हुआ है हमारे इस क्षेत्र की जो फाइलें अटकी हुई हैं, ये कृषि विभाग और बैंक के गड़बड़ी से हुआ है। गड़बड़ी से हुआ है। यहाँ ने राजस्थान सरकार ने अपना प्रीमियम जमा करवा दिया और केंद्र सरकार ने 50-50%, 45-45%, 2% किसान देता है, बाकी 98% दोनों सरकारें प्रीमियम देती हैं। कंपनी के पास प्रीमियम चला गया और यहाँ एक मतलब किसी आदमी ने अपने ऋण काटने के लिए उस बात को उलझा दिया। मर्सीसर सोसाइटी में ऋण काटने के लिए व्यक्तिगत व्यवस्था को, ये व्यक्तिगत मेन मुद्दा यही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कहीं भी डिफ़ॉल्टर नहीं है, डिफ़ॉल्टर है बीच में कहीं भी डिफ़ॉल्ट। हाँ, यहाँ व्यक्तिगत बादरा और इसके आसपास के जो क्षेत्र है जैसे पड़ते हैं अपने, कुछ नौर के पड़ते हैं, कुछ बादरा के। हमें मतलब ये जो 20 का रबी का है, हमारी प्रमुख मांग ये है कि पहले उसका भुगतान हो, उसके बाद में हम 21 की बात करेंगे कि बिल्कुल, ब्याज सहित हमारा 20 का बीमा पीछे का हिसाब हो तो वो तो बाणियों भी यही कहेंगे पीछे वो हिसाब करे, फिर आगे हिसाब करो और ब्याज सहित करो, क्योंकि ये नियम है कि यदि कंपनी डिफॉल्ट को समय पर नहीं देती है तो किसान को ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा। और यहाँ का जो राजनेता है, मैं तो विशेष रूप से चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, और चाहे मतलब पक्ष का जो एमएलए आज अपने आप को मुख्यमंत्री के बराबर समझता है, आज तक मतलब इन किसानों को ये आश्वासन नहीं दे सका कि भी हम आपका काम करवाएं। नहीं, विधायक बार बार कलेक्टर से, एसडीएम से बैठ के करके एक घोषणा प्रेस नोट जारी करवाता है, न्यूज़ जारी करवाता है कि हमने इनकी मांग स्वीकार के लिए ये सब बीमा मिलता है नहीं बैठने के लिए और हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, अपने जैम बैठने के लिए। मतलब बीजेपी ने भी तो ज्ञापन दे दिया एसडीएम को, और नहीं, विरोधी पार्टी तो ज्ञापन ही दे सकती है, उनके पास तो कोई राज्य के लोग भी मतलब ज्ञापन के रूप में देते हैं कि हम भी एसडीएम साहिबा को ज्ञापन दिया है कि इनकी मांग की जाए। तो राज ही होता है, उनको कम से कम किसानों को आकर के यहाँ धरना स्थल पर मतलब जनप्रतिनिधि की भूमिका में संदिग्ध लगती है आपको? बिल्कुल संदिग्ध है, और वो इस बात को अपना ईगो भी समझते होंगे कि भाई ये लोग जो हैं अपने से अलग से कोई बात मनवाने के लिए, यानी बीमा मिल गया तो बजरंग सारण का ठप्पा लग जाएगा। सीधी सी बात ये है, देसी भाषा में यही है, क्यों यही बात है। हाँ, तो ये वो चाहते हैं कि ठप्पा लगना नहीं चाहिए सारे लोग। तो यहाँ से निकलते हैं जो अपने आप को राजनेता कहते हैं, अपने आप चुनाव लड़ने की बात कहते हैं, वो लोग यहाँ नहीं है, धरना स्थल पर आकर ठीक है, बढ़िया, आपका लड़ाई बढ़िया है, हमारा भी आपको समर्थन है, लड़ते रहो जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाएगी। हम नैतिक समर्थन भी नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है, और उन लोगों को हमें आने वाले समय में, चलो आने वाला समय चुनाव का है, जनता क्या फैसला लेती है, हम पक्ष में लेती है, विरोध में लेती है, वो समय बताएगा, समय बताएगा। तो ये थे रणजीत जी द्वारिया, जो शिक्षक, पूर्व शिक्षक भी हैं और मजदूर, किसान और व्यापारियों की भी जन समस्याओं के साथ पार्टी को अलग हटके जनता की
मुख्य मांग जो होती है, जायज़ मांग होती है, उनके साथ इनको मैंने देखा है। और ये अब भी इस किसान आंदोलन में भी समय समय पर शामिल हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।